क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ। हम जानते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है। स्टैंडर्ड ईएमएफ जिसे हम लोग ई सेल से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू फार्मूला होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई एनोड, ठीक है। इसे हम लोग एक और तरीके से कह सकते हैं, ओ आर करके, कि ई नॉट सेल इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ठीक है। अब ध्यान दें, ये कैथोड क्या हमारा, कैथोड किसका हो रहा था, हमने जब हाफ सेल रिएक्शन लिखा था तो हमने देखा था कैथोड किसका हो रहा था, कैथोड की तरफ कौन एक्ट कर रहा था, हमारा लेड। लेड की वैल्यू हमें क्या गिवन है, ध्यान दें, लेड की वैल्यू हमें गिवन है माइनस 0.126 वोल्ट, फिर से माइनस ब्रैकेट में माइनस 0.763 वोल्ट, ठीक है। ये हमारी वैल्यू थी, ठीक है। जब ये हमारा कैथोड है, दूसरा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक एनोड हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं जिंक जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या करता है, कैसा एक्ट करता है, बिल्कुल एनोड की तरह एक्ट करता है। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमने क्या देखा कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब प्लस हो जाएगा तो माइनस 0.126 प्लस 0.763। इसे सॉल्व करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये इसमें से आएगा तो हो जाएगा ये 7.3। देखिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी, इतनी वैल्यू फाइंड होके आ जाएगी, ठीक है। वोल्ट, ये हमारा क्या है, आंसर है। देखिए ये कैरी के लेगा 13 हो जाएगा, 13 में से 6 गया तो 7 हो जाएगा, इसके पास बचेगा 5 में से 2 जाएगा तो 3 और 7 में से गया तो 6। ये हमारा क्या होगा, ई सेल ई नॉट सेल की वैल्यू, यानी कि हमने क्या फाइंड कर लिया, स्टैंडर्ड ईएमएफ हमने फाइंड कर लिया। इतना ही इजी होता है। और हमें दोस्तों अपना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए और प्रॉब्लम से अपनी पकड़ बनाने के लिए हमें प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग प्रैक्टिस जरूर करेंगे साथ साथ में, ठीक है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखे तो बेफिक्र होके आप हाफ से रिएक्शन लिख लेंगे, ओवरऑल रिएक्शन लिख लेंगे और स्टैंडर्ड ईएमएफ फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये था आज की हमारी क्लास, थैंक यू।